ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कंवर नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि इस कार्यक्रम में लगभग 6 के करीब प्रधान मेहता जी और हमारे जोन के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण जी, यहाँ हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं कंवर नरेंद्र सिंह जी, आप सभी लोग कहते हैं कि वो कोई कारण ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी जनहित के काम में हमेशा आगे रहती, और आप देखेंगे कि न केवल हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में। थैंक यू। सारे मैंने अभी तफसील से प्रेस वार्ता करनी। अब ये मीन मेख निकालने में जुटे। अगर आप पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट देखें, लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। आज कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रह नहीं गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज ये चुनाव मुद्दों पर आधारित नहीं। कोई महंगाई की बात नहीं हो रही, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। अभी जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछड़ी है, और हमने देखा है कि जो भाजपा के नेता है वो हताश हैं। एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास देश में चल रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये सोच देश को कमजोर करने की है। हमने पहले भी कहा कि आज लोकतंत्र से, संविधान से छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है, और जो भी स्वायत्त संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। अब हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं। लोकतंत्र में बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को मिलकर चलना, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन क्योंकि मुद्दा कुछ रह नहीं गया, और मैं आज बिंदल जी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं दोबारा प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया, और जिस दिन मैं बोलना शुरू करूँगा उस दिन आप देखेंगे कि इनको जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, आनंद शर्मा जी, वो भी चुनाव मैदान में उतरे। मंडी में हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, शिमला में हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हमीरपुर में हम बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने, जहां वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। आनंद शर्मा का आप नहीं मिलते कांग्रेस? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या बनारस में जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ प्रत्याशियों की कमी थी? अब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर बनारस में, वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आनंद शर्मा जो यहीं के रहने वाले, जिनका जन्म हिमाचल में हुआ, शिमला में हुआ, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, जो छात्र राजनीति में जिन्होंने हिमाचल में शुरू की, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुरू की, जिनका पूरा परिवार शिमला में रहता है, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वो चुनाव लड़ें? अब जो वो सांसद थे तो दिल्ली में ही रहते ना, लेकिन और भी इनके जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के और सांसद है, क्या वो दिल्ली में नहीं रहते? लेकिन आनंद शर्मा हमेशा शिमला भी आते रहे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं धर्मशाला जाके भी बात करने वाला हूँ कि प्रदेश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं पूरी फहरिस्त आपको बताने वाला। वो जब विदेश राज्य मंत्री रहे, आप पासपोर्ट कार्यालय देखेंगे, ये उनके समय में खुला। कांगड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उनके समय में खुला। और जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये सीए स्टोर है, इसमें बहुत बड़ा योगदान श्री आनंद शर्मा जी का रहा है। आईआईटी मंडी हो, ऊना हो, ये आनंद शर्मा जी के कार्यकाल में खुले। तो बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में श्री आनंद शर्मा जी का रहा। अब बेबुनियाद बात करना भाजपा की फितरत होगी, इसलिए मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।